ये लास्ट क्लास में हम लोग ने इक्वालिटी फंक्शन देखा था। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन हम कब बोलेंगे? ठीक है, मान लीजिए अगेन दिस इज द सेट ए, this is the set B, F is mapping from A to B, and A में elements है say 1 2 3 4 5 and B is having some elements X Y Z. 1 is mapping to Y, 2 mapping to Y, 3 mapping to Y, 4 mapping to 5, 5 mapping to 5. ऐसे हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्यों हो सकता है? सारे एलिमेंट्स मैप है और सारे एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट को मैप कर रहे हैं, मतलब कि दे हैव ओनली वन इमेज, तो इट इज अ फंक्शन। यस, ऐसा फंक्शन जो सारे एलिमेंट्स एक एलिमेंट को ही मैप कर रहे हैं, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट फंक्शन। यानी कि सारे डिफरेंट एलिमेंट्स का सिर्फ एक ही वैल्यू है, एक वैल्यू है, दूसरा वैल्यू नहीं है। अगर मैंने आपको फंक्शन का डेफिनेशन समझाते समय बताया था, जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है वो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, जिसका वैल्यू इट रिमेन्स सेम तो उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर फंक्शन में आप फंक्शन का एलिमेंट कुछ भी आप चेंज कर लो, इसका इमेज इज गोइंग टू रिमेन द सेम, तो इट इज कांस्टेंट इमेज दे रहा है। तो सच अ फंक्शन इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, जैसा कांस्टेंट इमेज आता है उसको हम कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, f maps from a to b is a function is said to be on to constant function is said to be constant function if देख लीजिए यहाँ पे f of 1 is equals to sorry y, हाँ, f of 2 is again y, f of 3 is also y, f of 4 is also y, f of 5 is also y। यानी कि मैं जो भी एलिमेंट दूं मुझे एक ही आप इमेज आ रहा है। तब इसको जनरलाइज कैसे करेंगी? जनरलाइज कैसे करेंगे? f of x is equals to some k where k is belonging to the set B and x is nothing but all the elements of the set A। ठीक है, इसको जनरलाइज करके ऐसे लिखेंगे, if f of x is equals to k for all x belongs to set A, k belongs to set B। Done with the definition of the constant function। Example देखिए, this is the set A, this is the set B, f is a function from A to B, 1 2 3 4 elements, A B C elements। Is it a constant function? Yes, it is a constant। Why? Because all the elements are mapping to only one element। ठीक है, it's a constant function। ठीक है, अभी नेक्स्ट इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग आपका जो है ना कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब देख लीजिए, मतलब देखिए दिस इज द सेट ए, दिस इज द सेट बी एंड एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, एंड देर इज एन, मान लीजिए देर इज अनदर सेट सी। ठीक है, अब आप देखिए अगर मेरा f इज मैपिंग फ्रॉम a टू b, ठीक है, अगर मेरा एक एलिमेंट एक और फंक्शन है g जो कि मेरा c से d को मैप कर रहा था, तो मैंने एक दूसरा सेट लेकर उसको दिखाया था। ठीक है ना, जहाँ पे a टू b वॉज f। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा g जो है वो c से मैप नहीं कर रहा है, इट इज मैपिंग फ्रॉम b टू c, d को नहीं b टू c। ठीक है, तो b टू c को अगर मैप कर रहा है तो मैं यहाँ एक दूसरा सेट b बनाकर दूसरा सेट b टू c बनाने के बजाय मैं अगर मैं यहीं से अगर उसको मैं अगर कनेक्ट कर दूं, ठीक है,
सो इफ आई कनेक्टेड तो कुछ प्रॉब्लम है आपको? नहीं, क्यों, ऐसे कर सकते हैं ना, ठीक है। समझ में ये बात, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है ना। एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। हम ये हम लोग का यहाँ पे अब क्या है, एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, जी इज मैपिंग फ्रॉम बी टू सी, ठीक है। ये दोनों भी हमारे क्या है, फंक्शंस हैं। अब हम इसको कॉम्पोजिट फंक्शन कब बोलेंगे, देखिए यहाँ पे, if A is mapping to C, ठीक है ना। तो हम अब देखिए A to B तो हम F से डिफाइन कर दिए, B to C तो हम G से डिफाइन कर दिए हैं। अब A to C से अगर A to C अगर मेरा मैपिंग है तो मैं मुझे किससे डिफाइन करना पड़ेगा, यानी कि इस A to C जो फंक्शन है हम उसको किससे डिफाइन करेंगे, मतलब जो हमारे फंक्शंस यहाँ पे इन्वॉल्व्ड है, कौन से फंक्शंस इन्वॉल्व्ड है, A to C, F फंक्शन, G फंक्शन। तो हम ये फंक्शंस को लेके हम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करेंगे, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, G सर्कल F, ठीक है। हम G सर्कल F क्यों ले रहे हैं आप मुझे बताइए, F सर्कल G क्यों नहीं ले रहे हैं? हम F सर्कल G इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि देखिए हम आपको इमेज कैसे, फंक्शन को हम इमेज, सॉरी, F सर्कल G क्यों नहीं ले रहे हैं आप देखिए, हम लोग फंक्शन, ठीक है, फंक्शन में हम लोग कौन से वैल्यूज देते हैं, डोमेन वैल्यूज, ठीक है ना। अब मुझे F सर्कल G को अगर इमेज अगर आना है, मतलब मुझे यहाँ पे फंक्शन में कुछ एलिमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मेरे पास G में कौन सा डोमेन आएगा, B जो सेट के एलिमेंट्स है वो डोमेन में आएंगे G के, लेकिन मेरा फंक्शन ये कहाँ से डिफाइन है, A से डिफाइन है। तो फंक्शन का डोमेन क्या हुआ, मेरा A हुआ ना डोमेन। तो डोमेन अगर A है मतलब किसके वैल्यूज जाना, फंक्शन को A वैल्यूज जाना। तो A वैल्यूज G लेगा या F लेगा, F लेगा, राइट। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे F आना चाहिए ताकि हम लोग यहाँ पे सेट A के वैल्यूज दें, ठीक है। सेट A के जो वैल्यूज यहाँ पे आएंगे आपको आउटपुट में वो क्या रहेंगे, दैट विल बी योर सेट B एलिमेंट्स, दैट इज योर f of x, वो आपके सेट B के एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो सेट B का जो एलिमेंट है वो किसके लिए डोमेन है, G के लिए डोमेन है। G के लिए डोमेन मतलब will G take the values of set B? Yes, G will take the values of set B। तो उससे क्या हमें आएगा, इमेज इन C में इमेज क्या आएगा, G of f of x, G of f of x will be the image in C of the function from A to C, ठीक है। तो G सर्कल F से हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, G सर्कल F को मैपिंग कहाँ से रहेगा, A to C, where G circle F of x is equals to G of f of x, ठीक है। Then this G circle F is called as a composite function where circle is nothing but it is an operation, यानी कि हम लोग को अगर नंबर्स दिए हुए होते हैं तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इज ऑपरेशंस। अगर सेट्स दिए हुए हैं तो यूनियन, इंटरसेक्शन इज ऑपरेशंस। अगर हम लोग को फंक्शन अगर दिया हुआ है तो ऑपरेशन क्या रहेगा, दैट इज कॉल्ड द सर्कल, दैट इज नथिंग बट जी सर्कल एफ, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। बात समझ में है आपके, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है। अभी हम लोग आपका इनवर्स फंक्शन देखेंगे। इनवर्स फंक्शन को थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए आपको, ठीक है। मैं आपको पहले एक एग्जांपल लेके एक बेसिक सी चीज दिखाऊंगी। हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्स फंक्शन अगर एग्जिस्ट करना है मतलब कि फंक्शन शुड बी अ f maps from a to b should be a bijection, f maps from a to b क्या होना चाहिए, बाइजेक्शन होना चाहिए फॉर इनवर्स टू एग्जिस्ट। क्यों, हम देखते हैं, दिस इज द सेट A, दिस इज द सेट B। क्यों हम बाइजेक्शन बोलते हैं, हम क्यों देख रहे हैं, मतलब देखिए हमने इतने सारे डेफिनेशन देखे, वहां पे हमने सीधे से f maps from a to b से फंक्शन से स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ पे इनवर्स ऑफ द फंक्शन के लिए f maps from a to b मस्ट बी अ बाइजेक्शन, ठीक है ना। वो एक समझ लेने से आपको डेफिनेशन इजी हो जाएगा। f maps from a to b फंक्शन है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड दिस इज एलिमेंट a b c,
1 is mapping to B, 2 mapping to C, 3 mapping to A, 4 mapping to A। ठीक है, अब देखिए f is from A to B। ठीक है, अगर मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना है फ्रॉम B to A, B to A अगर मुझे फंक्शन डिफाइन करना है तो हम उसको क्या कहेंगे, दैट वी विल डिनोट विद द f इनवर्स, f इनवर्स से डिनोट करेंगे। अभी नेक्स्ट f of 1 is what, B, f of 2 is C, f of 3 is A, f of 4 is also A। तो अभी आप देखिए f का इनवर्स मतलब कि B to A बताई मैं, ये आपका A to B था, दिस वॉज फ्रॉम A to B। नाउ B to A मीन्स B से मैपिंग होना चाहिए A को, दैट मीन्स दिस इज द सेट B, दिस इज द सेट A। B to A हम किससे डिनोट करेंगे, f इनवर्स, यानी कि f का पावर -1। ठीक है, f पावर -1 इज नथिंग बट f इनवर्स। B में एलिमेंट से A B C, A में एलिमेंट से 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखिए A का प्री इमेज वॉज 3 and 4, A का इमेज प्री इमेज क्या था, 3 था और 4 था। ठीक है, और B का इमेज क्या था, 1 था, B का इमेज 1 था, तो हम B को 1 से मैप करेंगे, सॉरी B का प्री इमेज। C का प्री इमेज क्या था, 2 था, तो C का इमेज क्या बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखिए कि इज इट अ फंक्शन, इज इट अ फंक्शन, टेल मी। ये फंक्शन नहीं है, क्यों, आप यहाँ पे देखिए A के कितने इमेजेस है, A is having 2 images 3 and 4। फंक्शन होने के लिए फंक्शन शुड हैव 2 images, फंक्शन शुड हैव ओनली 1 image। तो ये हमारा फंक्शन नहीं बन रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि इट शुड बी अ 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन मतलब बाइजेक्शन, बाइजेक्शन मतलब कि वही ना कि इट शुड बी 1-1, सॉरी इट शुड बी 1-1 एंड ऑन टू। तो देखिए अगर वो 1-1 नहीं होने से क्या हुआ, हम लोग को 2 इमेजेस आ गए, 2 इमेज आने से दैट इज नॉट सेटिस्फाइंग द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, इट मस्ट बी अ 1-1 फंक्शन। ठीक है, अभी हम एक और एग्जाम्पल, तो B to A का जो है हमारा मैपिंग, दैट इज नॉट अ फंक्शन, तो इनवर्स तो नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट टेक अनदर एग्जाम्पल, this is the set A, this is the set B, f is from A to B, this is having elements 1 2 3 4, this is having some elements say x y z, 1 is mapping to y, 2 mapping to y, 3 mapping to x, 4 mapping to x। is it a function, yes it is a function, all elements are mapped, all are mapped to only a unique element, that is only one image। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखिए, अब मुझे इसका f इनवर्स मालूम करना है, तो इट विल बी फ्रॉम B to A। f inverse means it is from B to A, f inverse। B what, B में elements क्या है आपके x y z, what are the elements in A, 1 2 3 4, 1 image is y, 1 का इमेज y है, यानी कि y का प्री इमेज इज 1, y प्री इमेज 1 मतलब कि y का इमेज विल बी 1, x का प्री इमेज इज 4 and 3, x का प्री इमेज इज 4 and 3, तो x का इमेज क्या होगा, 4 and 3 इन ये इनवर्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट z का कोई प्री इमेज है, सॉरी 2 का 2b इज रिलेटेड टू y, तो y का 1b है और y का 2b है, एंड हियर z का कोई प्री इमेज नहीं है। z का अगर कोई प्री इमेज नहीं है मतलब यहाँ पे हम z को किसी एलिमेंट से रिलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इज इट अ फंक्शन, टेल मी। इट इज नॉट अ फंक्शन, क्यों, यहाँ पे हमारा एक एलिमेंट लेफ्ट ओवर है, तो लेकिन हम लोग ने बेसिक जब पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन में क्या था कि ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी मैप्ड, लेकिन यहाँ पे हमारा z जो है मैप नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पे एक लेफ्ट ओवर रहने की वजह से ये मैप हम लोग को उसका प्री इमेज नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे उसका इमेज नहीं आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे अगर इसका प्री इमेज रहना मतलब कि इट शुड बी ऑन टू। अब वो 1-1 भी रहना जरूरी हो गया और ऑन टू भी रहना जरूरी हो गया इनवर्स के लिए, तो ओवरऑल हम क्या बोलेंगे कि इट मस्ट बी अ बाइजेक्शन।
ठीक है, अब बात समझ में आई। इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए द फंक्शन शुड बी अ बाइजेक्शन। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम अब इनवर्स देखेंगे। ठीक है, हम अब एक बाइजेक्टिव फंक्शन लेके हम उसका इनवर्स निकालेंगे। f maps from a to b a बाइजेक्शन फंक्शन है, तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स, a b c d e एलिमेंट्स। 1 is mapping to a, 2 is mapping to b, 3 mapping to c, 4 mapping to d, 5 mapping to e। ठीक है, ये हमारा 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है ना, अब इसका इनवर्स निकालेंगे। दिस इज द सेट b एंड दिस इज द सेट a, एंड इसको बी टू ए से किससे डिनोट करेंगे? एफ इनवर्स। ठीक है, अब बी में एलिमेंट्स वाज ए बी सी डी ई, ए एलिमेंट्स में क्या थे? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 वाज मैपिंग टू ए, तो ए किसको मैप करेगा? 1 को मैप करेगा। 2 वाज मैपिंग टू बी, तो बी 2 को मैप करेगा, सी 3 को, डी 4 को, एंड ई विल बी मैपिंग टू 5। ठीक है, हमारा यहाँ पे इनवर्स मालूम हो गया है। अब यहाँ पे आप देखिए एफ ऑफ ए सॉरी एफ ऑफ 1 f of 1 equal to a, f of 2 b, f of 3 is c, f of 4 is 5, f of 5 is e। अब यहाँ पे आप मुझे इनवर्स बोलिए। देखिए यहाँ पे f फंक्शन था तो हमने f of 1 equal to a, f of 2 equal to b, f of 3 equal to c लिया था। यहाँ पे अब हमारा फंक्शन क्या है? f नहीं है, f इनवर्स है, तो हम क्या लेंगे? f इनवर्स ऑफ a। f inverse of a is 1, f inverse of a equal to 1, f inverse of b equal to 2, f inverse of c equal to 3। ठीक है, f inverse of d equal to 4, and next f inverse of e is equals to 5। ठीक है, तो ये हमारे एलिमेंट्स है। तो आप इससे अब आपको जो है ना इनवर्स निकालने के लिए अगर आपको डायरेक्टली अगर फंक्शन दिया हुआ है तो हम उससे ना डायरेक्टली इनवर्स लिख सकते हैं। हम लोग को वापस सेट लिखकर फिर उसको मैप कर ये सारी चीज़ें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे अगर समझ लेंगे हम लोग कैसे निकालेंगे डायरेक्टली। यहाँ पे देखिए f ऑफ 1 इक्वल टू a था, अगर मैं ये f को यहाँ पे भेजने से वो f इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो f को यहाँ पे भेजने पर वो f इनवर्स हो जाएगा, एंड 1 इज गोइंग टू रिमेन द सेम, 1 इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ a। डिडंट वी गॉट f इनवर्स ऑफ a इक्वल टू 1? यस। अब 2 f को यहाँ भेजिए तो इट विल बी f इनवर्स ऑफ b, 2 तो सेम रिमेन सेम, 2 इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ b। इज इट सेम? यस। f को यहाँ भेजिए, 3 को यहीं पे रखिए, 3 इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ c। इज इट सेम? यस। अब f को यहाँ भेजिए, 4 को यहीं पे रखिए, f इनवर्स ऑफ d इज इक्वल्स टू 4। यस। और यहाँ पे f को यहाँ भेजिए, 5 को यहीं पे रखिए, 5 इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ e। डिडंट वी गॉट द सेम वैल्यूज? यस। इफ वी हैव अ फंक्शन तो इसको यहाँ फंक्शन को यहाँ भेजने से हम लोग को इनवर्स के वैल्यूज आ जाएंगे। तो इट इज डैम इजी अगर फंक्शन दिया हुआ है, बट मेक श्योर दैट फंक्शन शुड बी अ बाइजेक्शन। ठीक है ना, दैट फंक्शन शुड बी अ बाइजेक्शन। वो देखने के बाद आप जो है ना डायरेक्टली उसका इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर है। अब नेक्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। ठीक है, डैम इजी डेफिनेशन से इवन फंक्शन। ठीक है, अगर कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है, मान लीजिए f ऑफ x। ठीक है ना, अब वो हम वेन डायग्राम के थ्रू नहीं देंगे। f ऑफ x अगर कुछ फंक्शन दिया हुआ है आपको, ठीक है, अगर मैं f ऑफ x की जगह पे इफ आई रिप्लेस x बाय माइनस x। ठीक है, अगर मैं x की जगह माइनस x लिख दूं तो यानी कि मेरा f ऑफ x क्या हो जाएगा? f ऑफ x विल चेंज टू f ऑफ माइनस x। ठीक है, तो मैं f ऑफ माइनस x लगाने से जो मुझे आंसर आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ x, यानी कि f ऑफ माइनस x शुड बी इक्वल टू अगेन f ऑफ x। तो हम सच अ फंक्शन को बोलेंगे इवन फंक्शन। ठीक है, यानी कि अगर मैं फंक्शन में माइनस लगाने से x की जगह पे माइनस 6 लगाने से मुझे वापस सेम फंक्शन आता है, यानी कि मैं माइनस लगाने से फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो हम क्या बोलेंगे? उसको इवन फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, इवन मतलब कि इफेक्ट याद रख लीजिए, नो इफेक्ट। इवन फंक्शन विल हैव नो इफेक्ट ऑफ साइन।
ठीक है, इससे इफेक्ट याद रख लीजिए, नो इफेक्ट ऑफ साइन। ठीक है, आप एक्सेस साइन कुछ भी चेंज मतलब माइनस से चेंज कर लीजिए, कुछ इफेक्ट नहीं होगा। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ इट। अगर आपको एफ ऑफ एक्स इज गिवन एज एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 अगर दिया हुआ है, तो इफ आई रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, देन minus x whole square plus 5. Minus x whole square plus 5 is what? X square plus 5. Didn't it, is it not f of x? Yes. So f of minus x is equals to f of x. बात समझ में आई? So it is a simple definition of even function, and next is odd function. नेक्स्ट इज ऑड फंक्शन, यानी कि अगर एफ ऑफ एक्स अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है, इसमें अगर इफ आई रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, एक्स बाय माइनस एक्स, देन एफ ऑफ एक्स में इफ आई पुट एफ ऑफ माइनस एक्स, व्हाट द आंसर विल बी? इट विल बी नेगेटिव ऑफ द फंक्शन। समझे? आई विल गेट माइनस एफ ऑफ एक्स. If it is minus f of x, then such a function is called as a odd function. ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, यानी कि फंक्शन के बाहर आपको माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो ऑड से आप याद रख लीजिए, यू विल गेट आउटसाइड, मतलब साइन विल बी आउटसाइड। ठीक है, साइन आपको आउटसाइड आएगा इफ इट इज अ ऑड फंक्शन। एग्जाम्पल देख लीजिए, योर एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इज व्हाट? एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो यहाँ पे वी हैव टू रिप्लेस एफ एक्स बाय माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी माइनस एक्स होल क्यूब, क्योंकि देखिए एक्स की जगह पे एक्स क्यूब है, तो माइनस एक्स अगर हम निकालेंगे तो एक्स की जगह पे माइनस एक्स लिखना पड़ेगा ना। माइनस ऑफ एक्स की जगह पे क्या है? माइनस एक्स है, तो एक्स की जगह पे माइनस एक्स। तो व्हाट इज दिस? माइनस एक्स क्यूब इज माइनस का ऑड पावर इज माइनस ओनली, एक्स क्यूब रिमेन्स एक्स क्यूब, माइनस ऑफ माइनस बिकम्स प्लस एक्स। ठीक है, प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं माइनस अगर मैं कॉमन लेती हूँ, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस कॉमन निकालने से बाहर निकालने से इट विल रिमेन प्लस एक्स क्यूब, and your this plus will become minus, so you get minus of minus, again I am going to get back plus, it is minus x. what is this? x cube minus x क्या है मेरा? f of x, तो it is minus of f of x. तो outside हम लोग को, outside the function हम लोगों को नेगेटिव साइन आया है, तो इसीलिए इट इज अ ऑड फंक्शन। तो इससे याद रख ले, इवन फंक्शन मतलब कि नो इफेक्ट ऑफ द साइन, यानी कि आपको अगर माइनस एक्स को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर भी आपको सेम फंक्शन ही आएगा। ऑड फंक्शन मतलब कि आपको आउटसाइड द फंक्शन आपको क्या है ना, साइन आ जाएगा, माइनस साइन, यानी कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे यू विल गेट माइनस ऑफ f ऑफ x। ठीक है, आई होप यू आर डन, यू आर क्लियर विद द डेफिनेशंस। तो इससे हम लोग के जो है ना सारे डेफिनेशन जो है फंक्शंस के क्लियर कंप्लीट हो चुके हैं। ओनली प्रॉब्लम्स आर लेफ्ट आउट, एंड प्रॉब्लम्स जो है ना मैं आप लोग को वेल नोन कॉलेजेस के जो है ना इम्पोर्टेंट शीट के जो सॉल्यूशंस है, सारे इम्पोर्टेंट शीट जो होते हैं उन लोग के आईपी, देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल ट्राई टू सी द प्रॉब्लम्स ऑफ 2 marks and 7 marks। ठीक है।